So, hello everyone, and welcome to my YouTube channel. My name is Rajat, aka The Lifting Beast. ये मेरा चैनल का सबसे पहला वीडियो होने वाला है और इसमें मैं कवर करने वाला हूँ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल येट द मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट दैट इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट. सो लेट्स स्टार्ट. उससे पहले बाल तो सेट कर लूँ थोड़ा. हाँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. क्रिएटिन क्या है? व्हाट इज़ क्रिएटिन? देखिए, क्रिएटिन एक नेचुरल केमिकल होता है जो कि हमारे बॉडी में नेचुरली पाया जाता है हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर. और इसका फंक्शन ये होता है बॉडी में कि क्रिएटिन मसल को एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. हम लोग देखेंगे कैसे लेटर ऑन. और जो क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन का कॉमन सोर्स जो होता है वो रेड मीट एंड फिश वगैरह, नॉन वेज जितने भी फूड्स होते हैं, एग है, उसमें क्रिएटिन अच्छे अमाउंट में होता है. तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का फॉर्म है जो कि दो कंपनी का, एक है मेटल, गेट माई मेटल का, और एक है बहुत पॉपुलर MB मसल ब्लेस का. ये जो क्रिएटिन होता है वो एथलेटिक और एक्सरसाइज परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, और मसल स्ट्रेंथ और मसल रिकवरी और मसल गेन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. बेसिकली क्या होता है, जो क्रिएटिन होता है सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स में लिमिटेड नहीं है. क्रिएटिन का सप्लीमेंटेशन और भी बहुत जगह यूज़ होता है. जैसे कि कई सारे हमारे मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होते हैं, जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि GAMT हो गया या फिर AGAT हो गया. उस टाइप के मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर चिल्ड्रंस में तब क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन यूज़ किया जाता है. एज रिलेटेड मसल वेस्टिंग, यानी कि एज रिलेटेड जो मसल वेस्टिंग हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है, एजेड पर्सन में भी क्रिएटिन को रिकमेंड किया जाता है टू प्रिवेंट द मसल लॉस एंड गेन स्ट्रेंथ. बट यूजुअली एंड मोर ऑफन क्रिएटिन को स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डेट टू इन बॉडी बिल्डिंग. Creatine is like a staple, the regular bread and butter for a natural athlete. Natural हो, enhanced हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट क्रिएटिन अगर एक सीरियस बॉडी बिल्डर है, वो इज़ जिमिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, उसके लिए एक बहुत ही कॉमन सप्लीमेंट है ये. और कमिंग टू डोसेज पहले बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है. उनको इतना ज्ञान नहीं चाहिए, उनको जस्ट चाहिए भाई निगल लो भाई, पावर चाहिए उनको. इसीलिए डोसेज पहले बता रहा हूँ, फंक्शन बाद में बताऊँगा कैसे काम करता है. डोसेज है 3 to 5 ग्राम्स. जूस के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर वे प्रोटीन के साथ ले सकते हैं पोस्ट वर्कआउट. और एक इसको लेने का अल्टरनेटिव तरीका भी है, डेट इज़ द लोडिंग मेथड. उसमें क्या होता है, आप 7 डेज़ के लिए 10 ग्राम पर डे के हिसाब से लोड करते हैं, और 7 डेज़ के बाद आप अपना रेगुलर डोज 3 to 5 ग्राम कंटिन्यूसली हर दिन लेना करते हैं. इसे ऐसे ले सकते हैं या फिर वैसे ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोडिंग पे ना जाएं, एक्सेस प्रेशर आता है बॉडी पे, इसलिए आप नॉर्मल स्टिक करिए 3 to 5 ग्राम्स. इससे पहले कि हम क्रिएटिन कैसे काम करता है इसमें एंटर करें, मैं एक कॉमन मिथ, एक कॉमन कंट्रोवर्सी को एड्रेस करना चाहूँगा, डैट इज़ क्रिएटिन लेने से किडनी डैमेज हो जाता है. ये बहुत ही कॉमन मिथ है इवन अमॉन्ग बिगनर्स, जो लोग अभी गए हुए हैं इंटरमीडिएट जिम में भी मैंने बहुत देखे, उनको भी ये कॉमन मिथ है. कॉमन लोगों को तो मिथ होता ही होता है कि क्रिएटिन किडनी डैमेज करता है. डज इट रियली डैमेज किडनी? द सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर इज नो, इट डजेंट. बट कंडीशंस अप्लाई. कंडीशन अप्लाई ये है कि आपको पहले से कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए. अगर है तब भी बहुत केसेस में ले सकते हैं क्रिएटिन, बट आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर से सलाह लें. अगर वो आपको ग्रीन सिग्नल दे दे कि आप यूज़ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं. यूजुअली अवॉइड करें अगर आपको कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो, वरना इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये मिथ आया कहाँ से कि क्रिएटिन किडनी डैमेज करता है? एक्चुअली ये मिथ का ओरिजिनेशन हुआ है हमारे एवरीडे में. हम लोग जो कॉमन लोग होते हैं टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, या फिर ऐसा कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ता है जिसमें यूरिन का टेस्ट इन्वॉल्व हो. तो उसमें रिपोर्ट के कॉलम में एक कॉलम होता है, क्रिएटिनिन का एक कॉलम होता है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है. इनफैक्ट वो
जो किडनी प्रोसेस करता है हमारे अंदर, जो फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो क्रिएटिनिन होता है। तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्रिएटिन और क्रिएटिनिन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। एक सब्सटेंस है जो बॉडी में एक्चुअली पाया जाता है, जो हमारे बॉडी में हेल्पफुल होता है, और दूसरा सब्सटेंस है जो कि इससे ही निकला हुआ एक वेस्ट है। सो इस दोनों को कंफ्यूज कर जाते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि डायग्नोसिस दिया जाता है जब, तो बोला जाता है अगर ब्लड में आपका जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा है तो इट इज़ इंडिकेटिव कि आपको कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर किडनी डैमेज हो रहे हैं। इसीलिए लोग सोचते हैं ये जो क्रिएटिन लेने से क्रिएटिनिन हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। सो मैंने इस मिथ को क्लियर कर लिया है। सो अभी चलते हैं उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्रिएटिन कैसे काम करता है। सो चलिए देखते हैं क्रिएटिन कैसे काम करता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिएटिन कैसे काम करता है, हाउ डज क्रिएटिन फंक्शन। सो उससे पहले उन तमाम लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा क्रिएटिन कैसा दिखता है, जिन लोगों ने देखा नहीं है और क्यूरियोसिटी है। देखिए जो क्रिएटिन होता है ऐसे वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, और भी रंग बिरंगे होते हैं, बट ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। जो फ्लेवर्ड होते हैं उसके कलर थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन जो अनफ्लेवर्ड होता है वो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है। सो नाउ कमिंग टू हाउ क्रिएटिन वर्क्स। देखिए जो क्रिएटिन होता है, जब हम क्रिएटिन इंटेक करते हैं बाहर से, सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में इंटेक करते हैं, तो क्रिएटिन क्या होता है हमारे गट में जाके एब्जॉर्ब होता है, थ्रू द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब होता है क्रिएटिन। फिर क्या होता है, जो क्रिएटिन एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, वो क्रिएटिन जाके मसल, जो हमारे मसल होते हैं, मसल के जो सेल्स होते हैं, वहाँ पे क्रिएटिन के स्टोर हाउस बने हुए हैं। ठीक है, स्टोर हाउस बने हुए, हमारे जैसे स्टोर हाउस घर में रहता है वैसे ही स्टोर हाउस मसल के अंदर भी होता है, जिसके अंदर क्रिएटिन जाके इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट जाके स्टोर हो जाता है। अब देखिए आपको एक एनालॉजी देता हूँ बहुत अच्छा सा, ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ आए। जैसे कि हम हमारे नॉर्मल लाइफ में करेंसी यूज़ करते हैं, पैसा। इंडिया में क्या चलता है, रुपया, पैसा चलता है। ठीक है, अगर हमको घर, कपड़ा, रोटी, मकान कुछ भी खरीदना है तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए करेंसी क्या है, पैसा है। पैसा दो, घर, कपड़ा कुछ भी ले जाओ। वैसे ही हमारा बॉडी कुछ भी काम करता है तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। तो जो हमारा बॉडी का एनर्जी करेंसी होता है, वो एनर्जी का करेंसी होता है ATP, यानी कि एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। जब भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, वो क्या करता है, ATP को तोड़ के एनर्जी रिलीज करता है। जब भी ATP टूटता है एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है, हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद सिंपल सब्सटेंसेस फॉर्म हुए, वो सिंपल सब्सटेंसेस बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया और कुछ हद तक मसल में चला गया, मसल में जाके स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ ATP। और जब ATP हमें चाहिए होता है एनर्जी, तब वो टूटता है, एनर्जी रिलीज करवाता है। तो बेसिकली देखिए होता क्या है, जब हम जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं या फिर मसल बिल्डिंग के लिए जो वेट्स उठाते हैं, उसमें क्या होता है, एनर्जी ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्रिएटिन क्या कर रहा है, क्रिएटिन हेल्प कर रहा है हमें मसल एनर्जी प्रोड्यूस करने में। ATP टूट रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, नेचुरली हमारे बॉडी में क्रिएटिन का अमाउंट बहुत कम होता है। सो थोड़ा देर एक्सरसाइज करने के बाद, 6 से 8 रेपिटेशन, 4-5 सेट करने के बाद, आधा घंटा 1 घंटा बाद हमारा बॉडी फटीग हो जाता है, मसल फटीग हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जो क्रिएटिन फॉस्फेट हमने क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बाहर से लिया था, तो हमारे बॉडी में हो जाके क्रिएटिन स्टोर में सैचुरेशन हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है अमाउंट क्रिएटिन का बॉडी में। तो क्या होता है, जब भी ATP टूटता है तो एनर्जी रिलीज हुआ, बच किया जाता है ADP, एडोनिसिन डाइफॉस्फेट। एडोनिसिन जो ट्राइफॉस्फेट रहता है, 3 फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है, एक फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ दिया जाता है, एनर्जी रिलीज होता है और ADP, एडेनिसिन डाइफॉस्फेट बच जाता है। तो क्रिएटिन क्या करता है, जब क्रिएटिन बॉडी में होता है, क्रिएटिन खुद टूटता है, क्रिएटिन फॉस्फेट टूट जाता है और क्रिएटिन फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट ग्रुप फिर से यहाँ पे आके लग जाता है और बन क्या जाता है, फिर से बन जाता है ADP। जो पीछे बच गया था वेस्ट प्रोडक्ट, वो ADP फॉस्फेट ग्रुप पा के फिर ATP में कन्वर्ट हो जाता है
और हमें फिर से एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो जाता है। तो बेसिकली आप जब बॉडी में क्रिएटिन का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस मैंने बताया है, साइक्लिक प्रोसेस और भी लंबा समय तक चलने लगेगा और इससे डायरेक्ट इफेक्ट होगा क्या, एनर्जी जो फिर से प्रोड्यूस करने की ताकत है वो बढ़ जाएगी, हमारी एंड्योरेंस बढ़ जाएगी, हमारा एनर्जी बढ़ जाएगा। हम जो 2 से 3 रेपिटेशन एक्स्ट्रा नहीं मार पाते थे जिम में, वो एक्स्ट्रा मार पाएंगे, क्योंकि ये जो साइक्लिक प्रोसेस है बहुत फास्ट हो जाता है क्रिएटिन का प्रेजेंस में। सो मैंने इसके फंक्शंस बता दिए हैं। अभी थोड़े मोटे छोटे मोटे टिप्स बताऊंगा, प्रिकॉशंस बताऊंगा जो इसके साथ फॉलो करने चाहिए। तो क्रिएटिन के साथ एक बहुत बड़ा टैग आता है, पानी का इंटेक आप बढ़ा दीजिए। जब भी आप क्रिएटिन लेते हैं आपका पानी का इंटेक दिन में 3 to 5 लीटर्स करिए। बहुत ज़्यादा एवब जाने का, 6 से 8 जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 to 5 लीटर्स दिन में पीजिए और पानी का इंटेक रखिए, ताकि क्या होता है ना, सेकेंडरी इफेक्ट जो होता है क्रिएटिन का, वो क्या होता है, पानी होल्ड करना मसल में। तो हमारा मसल 70% ऑफ द मसल हमारा पानी से बना हुआ है। सो बेसिकली पानी एक बहुत फंडामेंटल यूनिट है मसल का। इसका मतलब कि आप पानी का इंटेक अगर बढ़ाते हैं, जो क्रिएटिन है, क्रिएटिन वो उसका सेकेंडरी प्रॉपर्टी होता है पानी मसल में होल्ड करना, मसल को एक फुलर लुक देना, एक फूला हुआ लुक देना, ताकि मसल स्ट्रेंथ उससे एनहांस हो पाए। ठीक, तो आप पानी का इंटेक जब सही रखते हैं तब क्रिएटिन आपके बॉडी में सबसे बेस्ट तरीका से काम करता है। और दूसरा चीज़ ये है, जब आप पानी का इंटेक अच्छा रखते हैं तो क्योंकि ये गट में एब्जॉर्ब होता है तो मोर इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है। पानी कम पिएंगे तो डाइजेस्टिव इशू आने का चांसेस है। आप क्रिएटिन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, डाइजेस्टिव इशू क्रिएट होंगे अगर आप पानी नहीं पीते हो सही से। दूसरा बात है अवॉइड लोडिंग क्रिएटिन। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। देखिए, क्रिएटिन लोड करने में एज सच बहुत कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बट कहा नहीं जा सकता कि आप बेकार में उसे क्यों रिस्क करना चाहते हो। ये एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर है जो कि आपको पीस ऑफ माइंड देगा कि भाई चलो मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर रहा हूँ, सेफ खेल रहा हूँ। ठीक, अब जो तीसरा है कि एक ऐसा चीज़ है कि आजकल बहुत देखने को मिलता है, प्री वर्कआउट्स में क्रिएटिन बहुत ज़्यादा डाला हुआ होता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्रिएटिन को एज ए प्री वर्कआउट यूज़ करने का क्या फंडा है। एज सच कोई फंडा है नहीं क्रिएटिन को प्री वर्कआउट यूज़ करने में, बट फैंसी लगता है इसीलिए लोग प्री वर्कआउट में डाल देते हैं। लेकिन देखा जाए तो प्री वर्कआउट में क्रिएटिन लेने से बेहतर है पोस्ट वर्कआउट लीजिए, ज़्यादा बेटर एब्जॉर्प्शन होता है और अच्छा काम भी देता है। क्रिएटिन को प्री वर्कआउट के हिसाब से यूज़ इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रिएटिन को फंक्शन करने के लिए एटलीस्ट 1 महीना का टाइम चाहिए ही चाहिए होता है। 1 मंथ लगता है। अगर आप 3 to 5 ग्राम्स पर डे ले रहे हैं क्रिएटिन, तो मसल्स का क्रिएटिन सैचुरेशन बढ़ने के लिए 1 महीना लगता है। आप 1 महीने के बाद उसका रिजल्ट देख सकते हैं। और एक पॉइंट जानना चाहूँगा, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन के देखिए मार्केट में बहुत सारे फॉर्म्स हैं। क्रिएटिन नाइट्रेट है, क्रिएटिन HCl है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं और बहुत सारे फैंसी फॉर्म्स हैं। लेकिन अगर आप मेरे सजेशन मानेंगे, साइंस के हिसाब से जाएंगे, तो देखिए सबसे ज़्यादा रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट अगर कोई है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का फॉर्म। सो अगर आप क्रिएटिन लेना चाहते हैं, हमेशा मोनोहाइड्रेट का फॉर्म ले, वो सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड है। बेकार में अच्छे रिजल्ट के चक्कर में फैंसी चीज़ें ना लें। और देखिए, आप जब क्रिएटिन लेते हैं तो एक अच्छे ब्रांड से लेना क्रिएटिन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल डोपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। क्रिएटिन के नाम पे आपको किसी ने ग्लूटामीन दे दिया, किसी ने सिट्रोलिन दे दिया, क्योंकि दिखते तो एक जैसे है। आपको अगर सिट्रोलिन का पाउडर दिखाऊं, आपको अगर मैं दिखाऊं रॉ BCAA का पाउडर दिखाऊं, ग्लूटामीन का पाउडर दिखाऊं, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उसके साथ। तो यूजुअली लेस रेपुटेड जो ब्रांड होते हैं वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, पैसा कम करने के चक्कर में वो क्या करते, थोड़ा BCAA डाल देते, थोड़ा ग्लूटामिन डाल देते, थोड़े क्रिएटिन ऐसे सुंघाने के लिए डाल देते और हो गया, लो जी आपका क्रिएटिन तैयार हो गया 300 रुपये में। 300 रुपये में क्रिएटिन कभी नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स आपको। इसलिए इस चीज़ से दूर रहिए, अच्छे ब्रांड का लीजिए। 2 अच्छे ब्रांड मैंने आपको डिस्प्ले करके दिखा दिया है, मेटल, मसल ब्लेज। मैंने ऑन का भी यूज़ कर रखा है, ऑन का भी क्रिएटिन जो है बहुत अच्छा रहता है, मसल ब्लेज का भी बहुत अच्छा है। अभी मसल ब्लेज से मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुका था, इसीलिए मैं शिफ्ट कर गया हूँ अभी मेटल पे। मेटल का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बायस
नहीं हो रहा हूँ, बस आपको शो करने के लिए 2 ब्रांड दिखा दिया मैंने। और देखिए, आप अगर क्रिएटिन ले रहे हैं, आखिरी पॉइंट है ये, अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो हरी में बिल्कुल ना रहिए कि 4 दिन क्रिएटिन ले लिया, कुछ असर नहीं पता चल रहा है, छोड़ो यार ये कुछ काम का नहीं है। देखिए, क्रिएटिन काम करने के लिए आपको मिनिमम 1 महीना वेट करना पड़ेगा। आपको वेट करना पड़ेगा कब आपका मसल का क्रिएटिन सैचुरेशन अपना पीक पे पहुँचे। तो इसीलिए कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करते रहिए, वेट ना करिए कि कब असर आएगा, कब क्या होगा। कंसिस्टेंटली आप वर्कआउट करिए, हर दिन कंसिस्टेंटली आप क्रिएटिन को सप्लीमेंट करिए, अपना वाटर इनटेक सही रखिए और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिन। आई होप मैंने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स जो कॉमनली पूछे जाते हैं उसको कवर किया है इस वीडियो में। मैंने ट्राई किया था इस वीडियो में कि सारे चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से बताऊं, ब्रीफली बताऊं, बट सारे पॉइंट्स को कवर करता चलूँ ताकि लोगों को समझ आए वो बॉडी में अपने क्या डाल रहे हैं, उन्हें लेना है नहीं लेना है। ये आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है, आपका कॉल है। मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी और मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है इसके बारे में। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और फ्यूचर में भी मैं बहुत सारे सप्लीमेंटेशन रिव्यूज़ और अदर वीडियोस लाने वाला हूँ। सो अगर आपको मेरा यह वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और आपको अगर ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, आप चाहते हैं दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, पता चले, ट्रूथ अबाउट क्रिएटिन उनको पता चले कि ट्रूथ क्या है, सो इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।